हेलो माय लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2, बट उससे पहले हम उसके एग्जांपल्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट वो अपने कवर करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं 2.1 तक वो देख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, the perimeter of a square of side x is 4x which is a linear polynomial in the variable x। देखिए, एक स्क्वायर है आपके पास, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? चारों साइड्स का सम। फॉर एग्जांपल, अगर स्क्वायर की साइड है 2 2 2 2 2 2 2, ईच साइड 2 सेंटीमीटर्स है, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर बच्चों? यस, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, है ना? 2 + 2 + 2 + 2, या फिर आप क्या लिख दोगे इसे? 4 × 2, है ना? दैट इज 8 सेंटीमीटर। यस, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड है 3 ईच, तो फिर तब अब क्या हो जाएगा पेरीमीटर? यस, वही 3 + 3 + 3 + 3, तो उसका मतलब 4 × 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने अगर साइड आपको x दी हुई है, आपको पता नहीं कितनी है, वो आपको वेरिएबल दे दी, x दे दी। अब आपको साइड क्या दी हुई है? स्क्वायर की x दी हुई है, x x x x, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? यस, 4 × x, है ना? क्या हो जाएगा पेरीमीटर? वही x + x + x + x, दिस मीन्स द पेरीमीटर इज 4 × x, दैट इज 4x। ठीक है, विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है, x की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x। अब देखिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इतना समझ आ गया? ये देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter and 3 centimeter. What will happen to the perimeters if the sides increases by 0.5 centimeter? तो देखिए, यहाँ पे ना आपको पेरीमीटर निकालने हैं स्क्वायर्स के, जब ये साइड्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहले 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? देखिए, जब आपके पास 1 है, मैं आपको इधर से भी बता देती हूँ, और विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल जो ये पॉलिनोमियल आई है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो करते हैं। ये देखिए, जब आपके पास साइड 1 है, 1 ईच, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज 4 × 1, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास पेरीमीटर, है ना? अब देखिए, जब आपके पास साइड कितनी है? 1.5, 0.5 बढ़ गई है, 1.5 1.5 1.5, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5, मतलब कि 4 × 1.5 कितना होता है? 15 चौके 60, और ये एक डेसिमल है तो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, है ना? तो देखिए, जब पेरीमीटर 1 था तो आपने कैसे जब साइड 1 थी तो आपने पेरीमीटर कैसे निकाला? 4 × 1। जब साइड 1.5 होगी, 4 × 1.5। ऐसे ही जब साइड 2 हो जाएगी, 4 × 2। जब साइड 2.5 हो जाएगी, 4 × 2.5। मतलब जो आपकी साइड x है, जो वेरिएबल है, उसमें क्या कर रहे हो? x की वैल्यू पुट कर रहे हो, मतलब साइड की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो आपका पेरीमीटर 4x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं। जब x 1 है, जब x 1 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? करिए, अब आंसर कर रहे हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। 4 × 1, दैट इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जब x 1.5 है, तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर? यस, 4 × 1.5, दैट इज 6 सेंटीमीटर। जब x 2 है, जब साइड 2 है स्क्वायर की, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 × 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। जब x 2.5 है, नेक्स्ट 2.5 पूछा हुआ है ना, तो पेरीमीटर क्या आ रहा है बच्चों? यस, 4 × 2.5 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 100 और एक डेसिमल है तो 10 सेंटीमीटर। यस, अच्छा, जब x 3 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों?
4 टाइम्स 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने सारे निकाल दिए, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। ठीक है, ये सारे निकाल दिए। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर्स इफ द साइड्स इंक्रीजेस बाय 0.5। जब जब आप देखिए 0.5, यहाँ पे भी 0.5 का इंक्रीमेंट, 0.5 का इंक्रीमेंट, 0.5 का इंक्रीमेंट, 0.5 का, तो जब जब आप 0.5 का इंक्रीमेंट कर रहे हो तो पेरीमीटर कितना बढ़ रहा है बच्चों? देखो पेरीमीटर में कितना इंक्रीज हो रहा है, +2। इसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है, +2। इसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है, +2। इसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है, +2। इसका मतलब जब साइड x है, जब साइड x है तो पेरीमीटर क्या आ रहा है, 4x। जब साइड बच्चों कितनी हो जाएगी, x प्लस 0.5, जब आप उसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो आपका पेरीमीटर कितना आ रहा है बच्चों, उसमें 2 ऐड हो रहा है ना, 2 ऐड हो रहा है ना आपका पेरीमीटर, जो पहले था उसमें क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। इज इट क्लियर? यस। इसे आप कैसे भी कर, ये समझ आ गया आपको कि जब मतलब कि 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है पेरीमीटर जब आप 0.5 सेंटीमीटर साइड इंक्रीज करते हो। क्लियर है ये आपको? ओके। ये कैसे किया हमने, इसमें 4x को, पेरीमीटर को x प्लस 0.5 से रिप्लेस कर दीजिए, x को x प्लस 0.5 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि साइड हमारी x प्लस 0.5 हो गई ना। अब सॉल्व कीजिए, 4x प्लस 4 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 4, 4 पंजे 20, एक डेसिमल है तो ये 2 आ गया, 4x प्लस 2। ठीक है, तो नया पेरीमीटर क्या आ गया, 4x प्लस 2। मतलब पहले वाले पेरीमीटर में 2 ऐड हो रहा है जब हम साइड्स में 0.5 का इंक्रीमेंट करते हैं। इज इट क्लियर? तो यही हमारा पूछा हुआ था एग्जाम्पल 4 और थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। A chess club charges a joining fee of rupees 200 plus rupees 50 for every match played. देखो, the following table shows the amount a player have to pay as the number of matches varies. देखिए क्या है, एक क्लब है हमारे पास, चेस क्लब, तो ना उसमें ज्वाइनिंग फीस है 200, मतलब भाई 200 तो आपको देने ही है। ठीक है, जैसे मान लो किसी आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने जाते हो तो कुछ उसके फिक्स चार्जेस हैं भाई, आप को इतने तो पे करने हैं, उसके बाद जितने दिन आओगे, पहले दिन आओगे, दूसरे दिन आओगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस आपको बताए हुए हैं कितने हैं, 200। ये तो हो गए हमारे फिक्स्ड चार्ज। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे आगे चल के अपनी एक्सरसाइज में, तो ध्यान से समझिएगा। 200 रुपीज तो आपके फिक्स चार्ज प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। ठीक है, अगर एक मैच खेला तो 50 रुपीज, 2 मैच खेले बच्चों तो 50 प्लस 50 दैट इज 100 रुपीज, अगर 3 मैच खेले बच्चों तो 50 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 150 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे समझिए इसे कि हर एक मैच के आपने 50 रुपए अलग से देने हैं। तो ये टेबल हमने बनाई हुई है। देखिए कैसी है टेबल, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। देखिए अगर एक मैच खेला, ये देखिए हम बनाते हैं इसे फिर से, देखिए अगर बच्चों एक मैच खेला, ठीक है, तो फिक्स अमाउंट कितना है, 200 तो देने ही है, प्लस 50, क्योंकि एक ही मैच खेला है तो टोटल कितना हो गया, कितना अमाउंट पे करेगा, 250। वेरी इजी। अगर 2 मैच खेले हैं बच्चों, 200 तो देने ही है ना। 2 मैच खेले हैं, अब 2 मैच खेले हैं, एक मैच के 50 है तो 2 के कितने हो जाएंगे, 50 टाइम्स 2 दैट इज 100। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको रिलेशनशिप, ये जो पॉलिनोमियल है ये बनाने में मुश्किल ना हो। एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सारे हैं, सिमिलर हैं सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, मैच प्लेड, जब एक मैच खेला तो अमाउंट कितना दिया उसने, फिक्स चार्ज 200 प्लस 50 टाइम्स 1, एक मैच खेला है ना, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 250 रुपीज। ठीक है, इतना अमाउंट उसने पे किया। जब उसने 2 मैचेस खेले, मैच प्लेड 2, तो देखिए फिक्स अमाउंट तो हमें देना ही है, 200 रुपये तो हमें देना ही है। उसके बाद उसने 2 मैच खेले हैं, तो इसका मतलब एक मैच के 50, तो 2 मैचेस के 50 गुना 2 दैट इज 100, तो ये कितना हो गया, टोटल 300। ठीक है, अब देखिए जब उसने 3 मैच खेले, 3 मैच खेले, 200 रुपये तो वो देगा ही। उसके बाद देखिए 50 रुपये हर मैच के हैं, तो 3 मैच के 50 टाइम्स 3, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया ये, 5 ये 15, 150,
दो और एक 3, 350 रुपए देगा वो 3 मैच के। जब वो 4 मैच खेलेगा 200 रुपए तो देने ही है, फिक्स है। अब देखिए 50 टाइम्स 4, तो ये क्या आ गया 200 प्लस 200 इक्वल्स टू ये कितना आ गया 400। तो देखिए अब आप देखिए यहां से देखिए आप लीनियर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं कहूं उसने m मैचेस खेले हैं, m मैचेस खेले हैं, तो देखिए जब एक मैच खेल रहा था तो 200 प्लस 50 टाइम्स 1, जब 2 मैच खेल रहा था 200 प्लस 50 टाइम्स 2, जब 3 मैच खेल रहा है 200 प्लस 50 टाइम्स 3, 4 मैचेस खेले 200 प्लस 50 टाइम्स 4, जब m नंबर ऑफ मैचेस खेलेगा तो 200 प्लस 50 टाइम्स m। यही क्या आ गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमने रिलेशनशिप बना दिया। ये क्या बताएगा हमें, अमाउंट बताएगा जितने वो मैचेस खेलेगा। m क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, और 200 प्लस 50 m क्या बताएगा, अमाउंट आफ्टर प्लेइंग m मैचेस। क्लियर, तो हमारी ये टेबल आ गई, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो चलिए इस पे बेस्ड थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। ये देखिए इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। देखिए प्लेयर ने कितने रुपए दे दिए, 750 रुपए उसने दे दिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, m फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से हम अपनी टेबल पे जाते हैं पीछे, ये देखिए कहाँ, ये रही। अब देखिए उसने 750 रुपीज पे कर दिए, ही पेड 750 रुपीज, तो हमें m फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेरी इजी। देखिए हमें रिलेशनशिप क्या मिल गया था अमाउंट का, 200 प्लस 50 m, 200 प्लस 50 m, ये हमें रिलेशनशिप मिल गया। इसे हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं क्योंकि वेरिएबल m की पावर क्या है 1 है। तो देखिए उसने कितने कितने रुपीस पे किए, 750 रुपए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको 750 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैचेस उसने प्ले किए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गई बच्चों, हमारी लीनियर इक्वेशन। जब हम अपनी पॉलिनोमियल को किसी के इक्वल टू इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। और ये लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। सिंपली इक्वल टू का साइन दिखे तो वो क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए 200 प्लस 50m इक्वल्स टू 750, 750 रुपीज इसने दे दिए। सिंपली बस सॉल्व कीजिए, 50m इक्वल्स टू 200 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे जाके माइनस का, 750 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 0 0, 5 में से 0 के 5, 7 माइनस 2 इज 5, 50m इक्वल्स टू 550, m इक्वल्स टू 550 बाय 50, ठीक है। अच्छा 11, तो कितने नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैचेस उसने प्ले किए बच्चों, 11 मैचेस। देखिए अगर आप वैसे निकालते, वैसे भी तो ऐसे ही निकालते, 6 का निकालते, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, है ना। बट ये हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल गया तो हमने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। तो रिलेशनल रिलेशनशिप ऐसे हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट कि हमें कोई बड़ी वैल्यूज निकालनी है। मान लो उसने इतने रुपीज और ज्यादा मैचेस खेले, आपको बोल दे कि इतने रुपीज पे किए तो नंबर ऑफ मैचेस निकालो, ठीक है। तो ऐसे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 64। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, वट आर द टू नंबर्स। जो उसमें से एक नंबर है ना वो दूसरे का 10 ज्यादा है, मान लीजिए 10 ज्यादा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो कोई नंबर 20 है तो उसका 10 ज्यादा क्या होएगा 30, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल। अब आप क्या करना है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, तो आप उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कीजिए और जहाँ पे इज लिखा हुआ है ना वहाँ इक्वल टू लगाने की कोशिश कीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा आपको किसको लेट करना है, ठीक है। तो हमें नंबर को ही लेट करना है, पर कौन से नंबर को लेट करना है देखते हैं। वन ऑफ द नंबर्स, वन नंबर इज की जगह मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन, 10 मोर देन द अदर नंबर, द अदर नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऑब्वियसली ये वाला, ये वाला हमारा बड़ा नंबर होगा, लार्जर, 10 प्लस
ये हमारा छोटा नंबर होगा, है ना। बड़ा नंबर ही तो छोटे का 10 ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब मैंने छोटे नंबर को क्या लेट कर लूँ, x लेट कर लूँ, तो मेरा बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स। ठीक है, इज इट ओके। तो लेट सॉल्यूशन करते हैं। ये सब नहीं करना आपने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स। मैंने छोटा नंबर क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो बड़ा नंबर क्या होएगा इसका 10 ज़्यादा, देन लार्जर नंबर इज 10 प्लस एक्स। अब देखिए सम सम ऑफ टू नंबर्स कितना गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स कितना गिवन है 64। कर दीजिए सम, एक नंबर ये है दूसरा नंबर ये है, दोनों का सम कर दीजिए, x प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 64। अब तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दीजिए, x प्लस एक्स 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 64। 2x 64 माइनस 10, 64 माइनस 10 इज 54। सॉल्व करोगे 54 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो x क्या आ गया 27, और बड़ा नंबर क्या आ गया, द अदर नंबर इज लार्जर नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 प्लस एक्स था, 10 प्लस 27 37। ठीक है, तो एक नंबर क्या आया 27 और दूसरा नंबर 37। ये देखिए फिर से ये हमारी क्या है इक्वेशन, क्योंकि हमने अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू में इक्वेट कर दिया किसी के, तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। इन्हें क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम 64 आएगा, 37 प्लस 27 इज 64, है ना, और एक नंबर दूसरे का 10 ज़्यादा है। तो हमने जो स्टेटमेंट आपको लिखी है, आपके ऐसे ही एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, उन्हें मैथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ऐसे लैंग्वेज में मैथमेटिकली, और फिर आप यहाँ से पता कर लो कि आप किसको एक्सलेट करो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन और क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए, तो बच्चों देखिए, जैसे आपने इसमें देखा, इसमें 4x था ना पेरीमीटर, आप x की वैल्यू पुट करते जा रहे थे, जैसे आपने x की वैल्यू 1.5 पुट की तो आपका पेरीमीटर आ गया, आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो इसने 4 टाइम्स 2 सॉल्व करके क्या दे दिया 8 दे दिया। मतलब आप इस पॉलिनोमियल में कुछ इनपुट कर रहे हैं, x की कोई वैल्यू रख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल उसको प्रोसेस कर रहा है, ये उसको प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है ना। तो हम अपने पॉलिनोमियल्स को कैसे समझ सकते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं ये देखिए कैसे काम कर रहे हैं, ये एक मशीन के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं कि हम इनमें कोई इनपुट डालें, ये पॉलिनोमियल उस पे वर्क करके उस पे प्रोसेस करके हमें क्या दे देगा, एक आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो हम लीनियर एक्सप्रेशन को क्या समझ सकते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। हम अपने वेरिएबल में कुछ इनपुट करें, लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर एक्सप्रेशन उसे क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, फिर हमें सॉल्व करके क्या दे देगी, आउटपुट दे देगी। जैसे तो ले लीजिए बच्चों y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये देखिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब देखिए बच्चों when x is 4, तो ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है ये इसे सॉल्व करके क्या देगी, देखिए जब x 4 है तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे 4, तो देखिए y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4 प्लस 3, दैट इज 4 टाइम्स 2 8 प्लस 3, ये कितना आ गया 11। तो देखिए जब x 4 है तो इसने y क्या दे दी वैल्यू 11, है ना। तो इसने ये कैसे काम कर रहा है, ये हमने इसमें इनपुट प्रोसेस किया, ये हमने इसमें इनपुट दिया, और ये इस पे वर्क करके प्रोसेस करके, ये देखिए ये प्रोसेस करके मशीन में ये क्या मिल गया आपको, y की वैल्यू क्या मिल गई, आउटपुट मिल गया। तो हम क्या समझ सकते हैं बच्चों, जो भी हमने अभी पीछे पढ़े हैं, जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो हमें क्या मिला है, आउटपुट मिला है। तो हम इस कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो चलिए
देखते हैं। और बच्चों इनको ही आगे जाके आप क्या बोलते हो, फंक्शंस बोल देते हो, जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, है ना। इनका अनदर नेम क्या है, फंक्शंस है, जो हम मोर डीपली क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे जस्ट आपको इंट्रो सी दी हुई थी। ओके, तो चलिए अब ये देखिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट नेक्स्ट। We have learnt that to evaluate the value of an algebraic expression, we substitute a value of variable in the given expression, है ना। जैसे अभी आपको बताया था, अभी ली थी y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2x प्लस 3 ये क्या होगी जब x क्या होगा, जब x क्या होगा 4, तो आपने सिंपली x की जगह 4 पुट किया था और आपका आंसर 11 आ गया था, है ना। तो आपको y की वैल्यू आउटपुट मिल गया था। तो इसका मतलब आप कैसे पता करते हैं, जस्ट उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल 3 वेयर द वायर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ध्यान है, आपको एग्जाम्पल 3 किया था हमने, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर एक वायर थी जिसमें हमने उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। उसकी 20 सेंटीमीटर कंप्लीट लेंथ थी, फिर हमने उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया था और उसके लिए एक्सप्रेशन लिखी थी हमने, है ना। उसके लिए हमने पॉलिनोमियल बनाई थी अपनी। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, उसमें 10x माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आया था। इसका मतलब ये हमें एक फंक्शन मिल गया 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किस वेरिएबल में है, किस वेरिएबल में ये फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल है। कैन यू इंटरप्रेट दिस एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस? यस वी कैन इंटरप्रेट। देखिए कैसे, ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताती है बच्चों, एरिया बताती है ना। तो मैं एरिया को ना ए ले लेती हूँ, ये हमें एरिया बताती है। क्या एक्सप्रेशन, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द वेरिएबल। कैन यू इंटरप्रेट दस एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस? यस वी कैन इंटरप्रेट। हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, ये उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा। अब यहाँ पे पूछा भी हुआ है, व्हाट वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन x इज 6 सेंटीमीटर। बस कर दीजिए, व्हेन x इज 6 सेंटीमीटर, x क्या है 6 सेंटीमीटर, तो कर दीजिए पुट। एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 10 टाइम्स 6 माइनस x की जगह क्या पुट करना है, 6 का स्क्वायर, है ना। ये देखिए, इस x की जगह 6 पुट कर दीजिए 10 टाइम्स 6 60 माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36, 60 माइनस 36 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 6 4, और यहाँ पे 5 2, तो कितना आ गया ये, 5 माइनस 3 2, तो ये कितना आ गया 24। एरिया क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब जब आपका x 6 सेंटीमीटर था तो आपका एरिया निकल के आ गया, ये इसका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। यस, तो आपने इसको कैसे इनपुट किया, 6 इनपुट किया, आउटपुट क्या आ गया 24। ठीक है, और तो ये मशीन की तरह वर्क कर रहा है ऐसे, इनपुट फिर प्रोसेस हुई, कहाँ पे हुई, मशीन में, है ना। और फिर हमें क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट। ठीक है, तो चलिए, यही था बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 2.2 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको जो वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब x क्या है 2, x क्या है 2। तो देखिए क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये मैं कर देती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, x क्या है 2 है। करिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। सिर्फ और सिर्फ अब आपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 4 टू 8, 3 टू 6 माइनस 1, 8 प्लस 6 14 माइनस 1 दैट इज 30। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल की जब x क्या है 2 है। ठीक है, वैल्यू आ गई 13। तो ये हमने पढ़ा कि हम कैसे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालते हैं, कैसे हमारे पॉलिनोमियल्स, कैसे जो वो उनसे इक्वेशंस बन रही हैं, वो कैसे हमारे पास एज ए मशीन इनपुट आउटपुट प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन, है ना, ये सब पढ़ा हमने। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 2.2, ये हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको कोई भी डाउट हो तो पूछिए, और जितना हो सके बच्चों वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
ओके।